हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #39 SYBCom कॉमर्स थर्ड का जो हमारा सीरीज चालू हुआ है #39 एंड लेक्चर नंबर आपका रहेगा 37। आपको पता होना चाहिए मॉड्यूल 4 का हमारा सीरीज चालू हुआ है। मॉड्यूल 4 में पहला पार्ट जो है देखेंगे। जो मॉड्यूल है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट बात करेंगे मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन है, सेकंड आपका लीडरशिप है, थर्ड आपका कंट्रोलिंग है। 3 में से 2 पार्ट आप अच्छे से करके जाओ, 2 में से 3, क्योंकि तीनों में से एक एक क्वेश्चन बनेगा आपका। आपके ऊपर सजेशन में देता हूं, आपके ऊपर जैसा आपको ठीक लगता है, जो टॉपिक आपको इजी लगता है वो करो। मेरा सजेशन बढ़िया मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट करके जाओ, क्योंकि ये टॉपिक एंड इसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब बेसिक चीजें ही है। इसमें आपको ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं अप्लाई करना है। सेकंड चीज होती है, उसके बाद थर्ड जो हमारा लीडरशिप वाला है, तो वो एक तरीके से थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आपके लिए है। लास्ट आपका कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग भी आपने कहीं ना कहीं सुना है, और उसमें 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बनता है वहां पे। तो मेरा सजेशन है मोटिवेशन के साथ में आप लीडरशिप ना लेके कंट्रोलिंग वाला पार्ट ले लो, टॉपिक क्लोज कर देना। बट जो बच्चों को लीडरशिप का ही वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बट सजेशन है कि आपको कम टाइम में अच्छा स्कोर करना, अच्छे तरीके से पेपर भी कवर होना चाहिए, तो पहले आप मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन साथ में ऐड है, इसके ध्यान रखना, वो कवर करना, उसके बाद सीधा कंट्रोलिंग करना है। बट जो बच्चे मोटिवेशन या फिर कम्युनिकेशन को नहीं ले रहे, वो लीडरशिप को रखना चाहते हैं, लीडरशिप वाले टॉपिक को रखना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, लेक्चर सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सीधा डायरेक्टली टॉपिक्स पे आते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, तो ये तो प्रीवियस टॉपिक जो था उसको ही लिखा गया है कि मोटिवेशन मींस क्या होता है, किसी भी पर्सन को मोटिवेट हम लोग करते हैं, क्यों कि वो वर्क प्रॉपर तरीके से करके दे, बराबर है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि एग्जाम टाइम आ गया तो टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं भाई, ताकि उनकी परफॉर्मेंस में क्या है, थोड़ा सा अच्छा स्कोर करे बंदे, उनको नॉलेज भी अच्छी हो, तो ये चीज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है वहां पे। अब ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि सीधा पूछा जाता है मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमारे मेन है, जो कि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। एक हमारा होता है मॉनेटरी फैक्टर, एक होता है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। मॉनेटरी फैक्टर्स मतलब सिंपल से समझो, जहाँ पे मनी की बात होगी, तो मनी की बात हुई तो पहला तो सैलरीज एंड वेजेस ही आ गया है, सेकंड बोनस है, थर्ड इंसेंटिव है, नेक्स्ट स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स है। सैलरीज एंड वेजेस में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए भाई, कि सैलरीज एंड वेजेस आपको टाइम पे पेमेंट करना चाहिए, सबसे पहली बात। ये तो हेनरी फ्योल ने ही बोला था कि अगर रेम्यूनरेशन जो है टाइम पे पेमेंट आप करोगे, तो भी इससे एम्प्लॉइज क्या होते हैं, मोटिवेट होंगे कि कम से कम मंथ तक मेहनत किया मैंने, 1 महीने काम किया, 1 तारीख को पेमेंट आना था, 1 तारीख को पेमेंट आ गया। या फिर मंथ भर काम किया मैंने, 10 तारीख को कंपनी ने बोला था, 10 तारीख को अकाउंट में पेमेंट आ गया हमारे। तो इससे क्या रहते हैं कि वो लोग ये सोच के चलते हैं भाई एटलीस्ट पेमेंट हमारा टाइम पे तो मिल रहा है, क्योंकि बहुत जगह पे क्या रहता है कि 1 तारीख का डेट बोले तो 4-5 को पेमेंट आ रहा है। इससे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो इसके लिए हेनरी फ्योल ने यह सजेशन दिया था कि सैलरीज एंड वेजेस मस्ट पेड ऑन टाइम, टाइम पे पेमेंट करना ही चाहिए नहीं, करना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बोनस भी प्रोवाइड करूं, इससे भी हेल्प होता है, कंपनी को बोनस वगैरह भी प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी कैश के फॉर्म में भी कर सकते, कैश के फॉर्म में भी बेसिकली होता है, एंड गिफ्ट वगैरह के रूप में भी दिया जाता है वहां पे। तो अपने एम्प्लॉइज को बोनस वगैरह भी प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे उनको मोटिवेशन लेवल क्या हो, हाई हो। इसमें ज्यादा क्या डिटेल्स वगैरह नहीं है, थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स इसमें जो आपको थोड़े एक्सप्लेनेशन की आई थिंक जरूरत है, बाकी ये टॉपिक्स तो आपने ऑलरेडी सुने। इंसेंटिव्स, अगर आपकी ओवरऑल टीम ने या फिर इंडिविजुअल पर्सन ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उसको क्या करना चाहिए, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए। ज्यादा करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप रहता है, ग्रुप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा के देते हैं। ये आपने देखा भी रहेगा, जो भी आपके फैमिली में जो भी बंदे जॉब करते रहेंगे, या फिर आप लोग खुद से अभी तो आई थिंक शायद पार्ट टाइम ही जॉब करते रहोगे, बट आपकी फैमिली में देखा रहेगा कि कोई अच्छी कंपनी में अगर जॉब करे तो उनको इंसेंटिव्स वगैरह मिलते रहते हैं कंटिन्यू। तो वो कब मिलता है, जब उनकी परफॉर्मेंस कंपनी में अच्छी रहती है, तभी मिल पाती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव। ये इसी का जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने ग्रुप की बात किया, मतलब जो ग्रुप रहेगा, टीम वर्क रहेगा, उसके बेस पे मिलता है, पूरे टीम को मिलेगा। बट यहाँ पे बोल रहा है स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स, मतलब किसी एक
स्पेशल इंडिविजुअल पर्सन को इंसेंटिव्स वहाँ पे मिली है, मतलब उस बंदे ने अकेले अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा एंड उसी के बेस पे उसको सिर्फ उसी पर्सन को क्या मिला है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराया गया है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि आप सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर के बेस पे लोगों को मोटिवेशन नहीं कर सकते, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। कुछ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स है जिसकी वजह से भी हमारे एम्प्लॉय क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। फर्स्ट बात करेंगे वर्किंग कंडीशंस, नाम मेंशन कर रहे हैं कि जहां पे काम कर रहे हैं ना वो गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय से आपको अच्छा रिजल्ट भी चाहिए और किसी भी प्लेस पे कैसी भी प्लेस पे आपने क्या कर दिया, उनको काम करने के लिए बोला। जितनी अच्छी गुड वर्किंग कंडीशन होगी, मतलब अच्छे से जितना ज़्यादा उसको मेंटेन करके रखोगे उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, अच्छा आपको काम करके देंगे। तो पहला बोला गया वर्किंग कंडीशन जहाँ पे भी आप है उसको हर एक फैसिलिटी जितनी पॉसिबल हो पा रही वो प्रोवाइड आप उनको कराओ। नेक्स्ट बोल रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, मतलब जब आप कोई डिसीजन लेते हो या फिर डे टू डे एक्टिविटी से बेसिकली जो भी डिसीजन इस तरीके के आ रही जो आप डे टू डे ऑपरेशन में करते हो या फिर कोई भी डिसीजन में अगर वर्कर्स को पार्टिसिपेट करता हूं मैं, तो वर्कर्स को ये फील होता है, ये रियलाइज होगा कि उनका भी कंपनी में इंपॉर्टेंस है, भाई उनको भी कुछ तो वैल्यू दी जा रही है, तभी तो हमको पार्टिसिपेशन में मतलब जो भी कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है, अपने आप को इंपॉर्टेंस महसूस करेंगे। तो इसका मतलब ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। जब मुझे फील होगा कि भाई मेरा भी इंपॉर्टेंस है, मैं लो लेवल का मीन्स एम्प्लॉय हूं फिर भी मैं टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ बैठ के मीटिंग्स कर रहा हूं, डिसीजन में अपना ओपिनियन दे रहा हूं, अपना व्यू दे रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी भी कंपनी में कुछ तो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जब हम लोग बात करते हैं, मीन्स अथॉरिटी मीन्स जो होता है हमारे अधिकार जो होते हैं उसको डेलीगेट करो, मतलब जैसे कोई मैनेजर है या फिर कोई टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल का बंदा अगर अपने से नीचे वाले को मीन्स एम्प्लॉइज को कुछ अथॉरिटी दे देता है, कुछ अथॉरिटी दे देता है काम करने की, तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। जैसे सपोज मान के चलो जो हमारी मीन्स क्लासेस होती है, क्लासेस में जो मैं टॉप लेवल एक तरीके से सब मान के चलो मैं मेन सर हूँ और मैं अपने किसी भी एक सर जो वहाँ पे मैनेजमेंट करता है या फिर उससे नीचे कोई स्टाफ है उसको कोई राइट्स दे देता हूँ, क्लासेस का कोचिंग का कोई राइट्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो इससे वो मोटिवेट हो जाएगा। मीन्स मोटिवेशन किस लिए होगा, किस टाइप से होगा, तो उनको ये चलेगा कि सर मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मतलब मेरे काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तभी तो ये अथॉरिटी मुझे मिली है। सेम कंपनी में एम्प्लॉय ये चीज़ सोचता है कि अगर किसी मैनेजर ने या फिर किसी पर्सन ने अपने नीचे वाले लेवल को क्या किया है, कोई अथॉरिटी प्रोवाइड करा दिया है, तो सामने वाले की सोच ये हो जाती है कि इसका मतलब सामने वाला मेरे काम पे मतलब मेरे पे पूरा ट्रस्ट करता है, मेरी एबिलिटी जानता है, कैपेसिटी जानता है, इसीलिए उसने मुझे ये अथॉरिटी दिया है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एक अलग ही टॉपिक रहेगा थर्ड में, वहां पे हम लोग देखेंगे। जॉब सिक्योरिटी, नाम मेंशन करें जॉब सिक्योरिटी, अगर सामने वाले को मैं ये चीज बता दूं भाई आपकी जो जॉब है वो फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करना है या फिर कंपनी से कभी निकाल देना है या फिर कभी मतलब टारगेट अचीवमेंट नहीं हुआ, मतलब किसी भी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कि आपको कंपनी से निकालना पड़ेगा। मीन्स आपको ये चीज़ रहता है कि आपकी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी गई है कि आपकी जॉब फिक्स है। तो यहाँ पे ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट होता है कि हमारी जॉब एटलीस्ट फिक्स है, तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है भाई कि जब हमारी जॉब एक जगह पे फिक्स रख दी गई है तो हमको भी अपना 100% एफर्ट देना है। नेक्स्ट बात करेंगे एप्रिसिएशन। ऑलरेडी एप्रिसिएशन मतलब अगर किसी भी जैसे ग्रुप ने अच्छा काम किया तो उसको मोटिवेट करो, अदरवाइज किसी इंडिविजुअल पर्सन ने अच्छा काम किया मीन्स उसके परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एक हाई लेवल पे है, तो अपने सिर्फ मैनेजर ही नहीं उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर अप्रिशिएट करते हैं तो इससे भी सामने वाले को मीन्स एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैंने अच्छा काम किया तो मुझे सिर्फ मेरे मैनेजर ने ही जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने भी क्या किया, हमको सपोर्ट किया मींस अप्रिशिएट किया है हमारे काम के लिए, तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारा होता है जॉब एनरिचमेंट। अब इसमें बात करेंगे जॉब एनरिचमेंट में क्या एग्जैक्ट बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं सिंपल वे में समझो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो मैंने उनको अपना तरीका बताया कि मैंने कैसे 10th लेवल में 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल में किस तरीके से पढ़ाई की थी, क्या मेरा मतलब स्ट्रैटेजी क्या रखा था, कब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनाए थे, ये तो मैंने वहाँ पे गाइड कर दिया, मीन्स बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे तो कॉमन सी बात है भाई सब आपको ही नहीं फॉलो करेंगे, सब मेरा ही मेथड नहीं हो सकता, उनका कुछ अलग मेथड हो मेरे से बेस्ट हो, कॉमन सी बात है, और रिजल्ट भी मेरे से बेहतर है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आपको एक नया मीन्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि
न्यू चैलेंजिंग टास्क आपको प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑलरेडी सामने वाले मींस एम्प्लॉइज की भी ओपिनियन जानी जाती है। वहां पे एम्प्लॉइज को अपना अगर कुछ उनका अलग मेथड है, बेस्ट मेथड है, तो वो फॉलो करने के लिए दिया जाता है, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है कि सर एटलीस्ट हमारी तो सुन रहे हैं। मतलब बच्चों ने अगर अपना अलग मेथड किया और मुझे दिखा, मुझे मेथड अच्छा लगा, या फिर मुझे लगता है हाँ इस मेथड से अगर स्टूडेंट करेगा तो भी एक अच्छा मेथड है, मींस इसका मेरे मेथड का अल्टरनेटिव से बेस्ट है, इससे रिजल्ट जो इनका मिलेगा बेस्ट मिलेगा। तो कॉमन सी बात है, मैं उसको मोटिवेट करूंगा कि भाई आपका मेथड बेस्ट, आप इसी तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, जो भी आपका परसेंटेज है ऑब्जेक्टिव से गोल सोच के रखे हो अचीवमेंट हो जाएगा। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अदर फैक्टर्स की बात करेंगे, भाई इतने फैक्टर्स होने के बाद भी अदर फैक्टर्स, हमारे अदर फैक्टर्स की अगर जब हम लोग बात करते हैं और भी फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी को छोड़ के मींस नॉन मॉनेटरी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉइज होते हैं मोटिवेट होते हैं। एक तो पहला तो प्रमोशन, उनको प्रमोट करते रहना चाहिए उनकी एफिशिएंसी लेवल को देख के, उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। सेकंड चीज होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें हमेशा मींस आपको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट और बात कर सकते हो ट्रांसफर वगैरह जरूरत है अगर तो ट्रांसफर भी करते रहना चाहिए। उनकी जो वर्क इवेल्युएशन है वो भी आपको देखते रहना चाहिए कि आपके जो काम कर रहे हैं आपके एम्प्लॉइज उसको प्रॉपर तरीके से आप इवेल्युएट भी करते रहो। तो ये सब मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अदर फैक्टर्स में आप लिख सकते हो। एग्जाम में ध्यान रखना 7 to 8 पॉइंट से लिखने जो आपको इजी लगते हैं, 7 to 8 वही प्रेफर करना जो आपको इजी लगते हैं। नोट्स की बात करूंगा यहाँ पे, मनन प्रकाशन जिसके पास है बेस्ट है, वहां से सिर्फ मैं मनन प्रकाशन मोस्ट ऑफ टॉपिक जो मैंने पिक किया मनन प्रकाशन से किया, बस ये करता हूँ नोट्स में उसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ इंपॉर्टेंट चीजों को। बाकी कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैंने बाहर से लेके लिखा है, बाकी जो भी नोट्स कॉमर्स का है वो मनन प्रकाशन से ही है। तो मनन प्रकाशन जो बच्चों के पास टेक्स्ट बुक ऑलरेडी है वहीं से प्रेफर करो, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बेस्ट लैंग्वेज में लिखा गया, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया, कॉन्सेप्ट आपको पूरा वहां पे समझ आए। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन रहेगा मोटिवेशन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग मोटिवेशन को लेके, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर देना। मोटिवेशन का एक ही पार्ट हमारा बाकी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, मींस #40 में मोटिवेशन का पार्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। मोटिवेशन के तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लो, जो कि पहले एक तो फैक्टर्स एंड इंपॉर्टेंस, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोनों, इसलिए पहले मैंने उसकी दोनों की वीडियो पहले आपको प्रोवाइड कराई है। दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट तो दोनों अच्छे तरीके से कवर कर लेना। चांसेस दो में से मुझे ऐसा लगता है एक बन ही जाएगा कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बट कोई रिस्क ना रहे भाई, इसलिए हम लोग और क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करो एंड अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना चालू कर दो। एंड वीडियो कंटिन्यू इसी तरीके से मिलती रहेगी। 3 दिन में कॉमर्स का लेक्चर आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा, एटलीस्ट हर मॉड्यूल के 2 पार्ट कंप्लीट करा के दे दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।